जिंदाबाद 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 IFTO जिंदाबाद 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 निर्माण मजदूर संघर्ष यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, न्यूज़ जनमत जागरण में आप सभी का स्वागत है। मैं अभी पटना के कंकड़बाग मुन्ना चौक, लेबर चौक भी इसको कहा जाता है, तो यहाँ मजदूर यूनियन का कुछ मांग है, तो हम इनसे बात कर रहे हैं कि आखिर इनका मांग क्या है। देखिए साथियों, आपके माध्यम से हम बताना चाह रहे हैं, हम लोग लगातार पटना के तमाम चौकों पे हम लोग जा रहे हैं, पर्चा वितरण कर रहे हैं और नीचे लिखा हुआ है, आप पढ़ रहे होंगे, निर्माण मजदूर संघर्ष यूनियन। ये संघर्ष यूनियन बालूबंदी और बालू का जो बेतहाशा दाम बढ़ा है, इसके खिलाफ में हम लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं और एक बड़ा प्रदर्शन हम लोग आगामी 19 तारीख सितंबर को बाईपास जो 90 फीट है वहाँ पे हम लोग बड़ा प्रदर्शन करेंगे, ठीक। और सरकार को एक चेतावनी है कि अगर इसी तरह बालू का दाम अगर कम नहीं होता है, इसी तरह महंगा रहता है, तो आने वाले दिन में सरकार का भी घेराव होगा और पूरा बाईपास जाम करेंगे हम लोग, ये हम लोग ऐलान कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम लोग का मांग है कि जो वेलफेयर बोर्ड बना था, जो भवन निर्माण मजदूर में जो निर्माण मजदूर है उनके लिए जो वेलफेयर बोर्ड था, उसको जो सरकार पूरा साजिश के तहत 4 लेबर कोड ला करके उसको बंद करने की जो साजिश है, उसके खिलाफ में भी हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। तो आपके माध्यम से हम सरकार को भी चेतावनी देना चाहते हैं कि भवन निर्माण मजदूर यूनियन पीछे हटने वाला नहीं है। मजदूर लोग आज नहीं तो कल जगेंगे, अपना सारा हक व अधिकार लेकर के रहेंगे। मजदूर हैं, हाँ, तो मांग है, तो क्या आपके हित में है? हाँ बिल्कुल। आप लोग यहाँ प्रतिदिन आते हैं, तो क्या यहाँ आप लोग को काम मिलता है कि नहीं? नहीं मिलता है, कभी नहीं मिलता है, कभी नहीं काम मिलता। आपका नाम? कंचन कुमार। आप लेबर हैं? हाँ सर। कभी नहीं मिलता है? नहीं। तो मान लिया अभी कितने दिन से आपको काम नहीं मिल रहा है? 10 दिन से नहीं मिल रहा है अभी। अच्छा, आपका नाम? रामनेश भगत पढ़ते हैं, जो हम लोग बेगूसराय के रहने वाले हैं, या डेली समझे यहाँ तो मकान ले रखे हैं किराए पर, मगर समझे 3 महीने के अंदर में 2 दिन मोट में काम मिला है, जो खाने पर भी आफत गिरी हुई है। जो कोई बड़े आदमी भी बालू गिरवाएंगे तभी जाकर मजदूर खटेंगे और अपने लड़के बच्चे को रोटी खिला सकते हैं। ये ना गिरा रहे हैं, ना काम किसी के हो रहे हैं, डेली बाई डेली वापस होकर के जा रहे हैं। अब बताइए, जो 10 रुपया भी लग रहे हैं, वो 10 रुपया कहाँ से आएंगे? 10 दिन से 1 रुपया काम नहीं मिला है। अच्छा, नाम बताइए आप। मेरा नाम अनिल कुमार है। लेबर हैं आप? नहीं, हम लोग गाड़ी वाला हैं। हम लोग को जब वहाँ से बालू लाते हैं, गाड़ी ड्राइवर हम लोग को लाता है बालू, तो सीधे थाना जो है पकड़ करके भीतर कर देता है। तो इस पर नीतीश कुमार जी क्यों नहीं अथी करते हैं? लेकिन सब तो करामत उन्हीं के है। कभी रेलवे में पैसेंजर ट्रेन बंद कर देते हैं, तो कभी गाड़ी को, वाहन वाला को ट्रेन ट्रैक्टर वाला को बंद करते हैं। बहुत से न हर थाना में देखिए तो कभी ट्रैक्टर ईंटा ले पकड़ा हुआ है, तो कभी गिट्टी ले पकड़ल है, तो कभी छड़ ले पकड़ल है, तो कभी बालू ले पकड़ल है। तो कुल तो नीतीश कुमार यही चकमा दे के अथी कैले है। तो कुल के बेरोजगारी बनैले। तो क्या करें, वहाँ से नदी से हम लोग बालू जब आता है तो यहाँ पर आन ही नहीं देगा, तो क्या करेगा? जहाँ तहाँ गाड़ी सेंट है। अब हम लोग किस्ती पर गाड़ी लेते हैं, तो हम लोग किस्ती वाला के दें कि यहाँ थाना वाला के दें, कहाँ दें हैं? और आखिरी चेतावनी हम ये देना चाह रहे हैं कि जो अलग अलग सेक्टर का जो लड़ाई है, रेलवे का अलग है, LIC का अलग है, बैंक का अलग है, भवन निर्माण मजदूर का यूनियन का अलग जो लड़ाई चल रहा है, ये सारा लड़ाई अलग अलग नहीं है। हम इसको एक बड़े प्लेटफॉर्म पे ला करके एक बड़ा आंदोलन में बदलने का एक बात बोल रहे हैं। और उन तमाम यूनियन को भी हम आह्वान करना चाहते हैं कि अब वो दिन दूर है, माने टल गया, जब हम अलग अलग सेक्टर की लड़ाई लड़ते थे और जीतते थे। अब ये लड़ाई तमाम यूनियनों को, सेक्टर को तोड़ करके, यूनियन को तोड़ करके एक बड़ी लड़ाई के तैयारी करना चाहिए। और ये जो पूंजीवादी व्यवस्था है, जो फांसीवाद का जननी है पूंजीवाद, इसके खिलाफ में अगर बड़ी लड़ाई नहीं शुरू हुई तो हम छोटे मोटे लड़ाई करके हम अपनी हक अधिकार नहीं जीत सकते हैं। धन्यवाद साथी, इस बात के साथ कि आने वाले कल में ये पूंजीवाद, फांसीवाद चंद दिनों का मेहमान है। इसको हमेशा के लिए मजदूर वर्ग इसको इतिहास के कूड़ेदान में डालेगा, इस विश्वास के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम राधे श्याम हुआ और IFTO सरवारा केंद्रीय कमेटी मेंबर हूँ। अच्छा, ये बताइए कि जो आप ये मांग कर रहे हैं, तो यहाँ जो लेबर चौक इसको बोला जाता है, इनके किस हित में? जैसे बोले कि बालू की जो महंगाई है, तो उसको आप इसको किस हित में देख रहे हैं? साथियों देखिए, बालू का जो हित है
वो मजदूर अपने घर बनाने के लिए नहीं लड़ाई लड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं कि अगर बालू का इतना दाम बढ़ गया, जैसे अभी 12,000 14,000 रुपये डल्ला हो गया, तो लोग घर नहीं बनवाएंगे जो घर बनवाते हैं, जो पैसे वाले लोग हैं। और इनका हित इसमें है कि अगर वो घर नहीं बनवाएंगे तो इनको काम नहीं मिलेगा, तो इनका घर कैसे चलेगा, इनका बाल बच्चा कैसे पढ़ेगा, इनका इलाज कैसे होगा। तो ये दूसरा घर बनाए और इनको काम मिले, इसके लिए बालू के खिलाफ में लोग आंदोलन। भी हम यहाँ देख रहे थे लेबर चौक पटना के कंकरबाग पर कि यहाँ IFTU के सरबराह के कमेटी के द्वारा लेबर के हित में किस तरह मांग किया जा रहा है कि सरकार बालू की महंगाई कर बंद कर दी हुई है और इससे मजदूरों को रोज़गार नहीं मिल रहा है। तो इसे सरकार को जल्द से जल्द इस सभी को लागू करना चाहिए और इनकी मांग को पूरा करना चाहिए ताकि इनको रोज़गार मिल सके।